दाल एक्सपोर्ट से पूरी तरह से पाबंदी हटी। 11 साल बाद एक्सपोर्ट से पाबंदी हटी। कैबिनेट ने किया ऐलान, दलहन किसानों को मिलेंगे वाजिब दाम, लेकिन कंज्यूमर को चुकाना पड़ सकता है थोड़ा ज्यादा भाव। कॉटन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 5% जीएसटी का विरोध। गुजरात के कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव। कॉमेक्स पर गोल्ड $1275 प्रति औंस के करीब। एमसीएक्स पर भी हल्की गिरावट। अमेरिका में सीपीआई महंगाई बढ़ने से दिसंबर में फेड दरें बढ़ने की संभावना बढ़ी। और आज से जी बिजनेस पर सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत। रात 9 बजे से होगी देश के सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस। देखिए ताल ठोक के देश के बड़े नेताओं और जानकारों से करेंगे तीखे सवाल। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर यह है कि दलहन किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दलहन किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने करीब 11 साल के बाद दालों के एक्सपोर्ट से पाबंदी हटा ली है। मतलब ये कि एक्सपोर्ट के जरिए घरेलू बाजार में कीमतों में भारी गिरावट को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि किसानों को सही भाव मिल पाए। फिलहाल ज्यादातर दालों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सरकारी खरीद भाव से नीचे हैं, जिससे दलहन किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद चना और मसूर का एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। तुअर के एक्सपोर्ट को कुछ दिन पहले ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मसूर की है, लिहाजा ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज दाल के निर्यात पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 16-17 में 23 मिलियन टन दाल की खेती हुई थी, जिसमें 20 लाख टन गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया था। तो सरकार ने बड़े पैमाने पर दाल की खरीद की थी, उसके बाद भी हालांकि किसानों को सही भाव नहीं मिल पाया और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दाल एक्सपोर्ट से पूरी तरह से पाबंदी हटा ली है। यानी अब मसूर, चना, तुअर, इन तमाम दालों का एक्सपोर्ट हो पाएगा। और अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि दाल एक्सपोर्ट की आखिर पूरी कहानी है क्या, कहां से ये कहानी शुरू हुई थी, कहां से ये स्टोरी शुरू हुई थी दलहन को लेकर के और अब किस मोड़ तक पहुंची है, ये पूरा डिटेल अभी हम आपको बताने वाले हैं। और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पल्सेस के मार्केट पर दिखेगा, इस पर भी हम आपको पूरा अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर सरकार को दाल के एक्सपोर्ट को शुरू क्यों करना पड़ा। 2006 में जब पाबंदी लगाई गई थी तो उसके पीछे तर्क ये था कि दाल के दाम काफी बढ़े थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाबंदी क्यों हटी है। ज्यादातर दालों के दाम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार का खरीद भाव होता है, उससे नीचे है और दाम गिरने से दलहन किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यहां पर एक कहानी आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में तुअर के दाम 200 रुपए तक चले गए थे। उसके बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर दलहन की खेती की थी, लेकिन जब उत्पादन ज्यादा हुआ तो दाम काफी गिर गए और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। देश में इस साल दलहन का उत्पादन करीब 50 लाख टन ज्यादा है, तो ये एक बड़ा उत्पादन यहाँ पर हुआ है और इस साल करीब 2 करोड़ 20 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे दलहन एक्सपोर्ट को यहाँ पर इजाजत दी गई है। और पिछले साल करीब 50 लाख टन का इंपोर्ट भी हुआ था, तो बाजार में डिमांड के मुकाबले दाल की सप्लाई काफी ज्यादा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, आपको बता दूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांग के मुकाबले बाजार में दाल की सप्लाई पर्याप्त है। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर लेके आता है कि इससे रिटेल में दाम बहुत बढ़ जाएंगे, तो आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आपको भरोसा क्यों नहीं करना है ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देश में करीब 50 लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है दाल का पिछले साल के मुकाबले, 50 लाख टन इंपोर्ट भी हुआ है
2 करोड़ 20 लाख टन का टोटल हमारे यहाँ सप्लाई है दालों की, इसके मुकाबले डिमांड कम है, तो दालों के दाम बढ़ेंगे रिटेल में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और आपको 2015 का भाव देखने को नहीं मिलेगा जब तुअर के दाम 200 रुपए तक चले गए थे। तो ये कुछ हकीकत है। तो सरकार के फैसले के बाद कई बार होता है कि पैनिक में कारोबारी इसका फायदा उठाते हैं। हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं दालों को लेकर क्या है। अब आप देखिए ताजा तस्वीर क्या है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि फिलहाल बाजार में दालों के दाम कितने कम है। तुअर की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,450 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार का भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी करीब करीब 1700 से 1800 रुपए एमएसपी के मुकाबले बाजार में तुअर के दाम कम है। उड़द की बात करें तो करीब 2400 रुपए, आप यकीन कीजिए कि 2400 रुपए किसानों को एमएसपी के मुकाबले कम मिल रहा है उड़द का। मूंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो दाम है एमएसपी के मुकाबले काफी कम है। मसूर की एमएसपी जहां पर यह माना जा रहा है कि मसूर का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, 4250 रुपए है, 3100 का बाजार भाव है। चने की एमएसपी अगर देखें तो 4400 रुपए है और 4300 का बाजार भाव है। तो ये कुछ हकीकत है बाजार भाव और एमएसपी का। तो ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि दाल को लेकर के आखिर किस तरह से पूरी कहानी यहाँ पर बनी है, और यही वजह है कि सरकार ने दलहन किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और 11 साल के बाद 2006 के बाद दलहन एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी हटा ली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी हैं। हमारे साथ सिलीगुड़ी एजेंसी के डायरेक्टर सुनील बलदेवा हैं। हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हैं और साथ ही हमारे साथ मुंबई से हैं प्रथमेश माल्या एंजल कमोडिटी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विमल कोठारी आपसे ये होगा कि आप कितनी बड़ी राहत किसानों के लिए मानते हैं, कारोबारियों के लिए मानते हैं इस फैसले को? देखिए, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। इनफैक्ट हमारी जो एसोसिएशन है काफी टाइम से सरकार का रिकमेंड कर रही थी कि देश में दालों के उत्पादन को देखते हुए सरकार को निर्यात खोल देना चाहिए, और आज सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। इससे किसानों को तो बहुत फायदा होना ही है, क्योंकि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। हाँ। और ये कदम एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम और है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सरकार कदम उठा रही है काफी सूझबूझ के कदम है और इससे हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इससे सिर्फ किसानों को नहीं, इससे मिल वालों को भी बहुत फायदा होगा, देश को भी बहुत फायदा होगा कि जब दालें एक्सपोर्ट हो पाएगी तो हमारे यहाँ काफी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग है वो ठीक बात है। लेकिन विमल कोठारी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसानों के पास, देश में जो एक बड़ा तबका है फार्मर का, उनके पास होल्डिंग की कैपेसिटी कम होती है। ऐसे में इस समय ये फैसला लेना, जबकि दालों की कोई नई अराइवल नहीं है मार्केट में बड़े पैमाने पर, किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा? और क्या आपको लगता है कि किसानों के नाम पर कारोबारियों की भी चांदी होने वाली है? ऐसा है, खरीफ क्रॉप जो है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है और अब सामने रबी की सोइंग चालू हो गई है। तो इसको देखते हुए बहुत सही कदम है, सरकार ने ये कदम उठाया एकदम बिल्कुल सही है। और इससे किसानों को इससे फायदा मिलेगा कि हमारे यहाँ जो दालें हैं अगर वो निर्यात में जाएगी तो हमारे यहाँ जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का प्रकरण है। ठीक है सुनील बलदेवा, ठीक है आपके पास आऊंगा। सुनील बलदेवा, आप इस फैसले का तत्काल प्रभाव से बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? अभी हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया है कि बाजार का भाव क्या है, एमएसपी क्या है, और मैं अपने ग्राफिक्स टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखाएं। उसके बाद आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि कितना फर्क पड़ने वाला है इस प्राइस के ऊपर, जो बाजार का भाव है और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुकाबले दाम काफी नीचे है, एक बार आप भी देख लीजिए। तुअर के भाव 3700 रुपए है, एमएसपी 5450 है। उड़द का बाजार भाव 4000 रुपए है, एमएसपी 5400 रुपए है। मूंग का बाजार भाव 4300 रुपए है, एमएसपी 5575 रुपए है। इन भावों के ऊपर आप क्या फर्क देख रहे हैं सरकार के इस फैसले का? क्या बाजार का भाव और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भाव मैच कर पाएगा सरकार के इस फैसले के बाद? मर्तुन जो पहले मूंग, उड़द और तुअर का एक्सपोर्ट खुला हुआ था, अब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो मसूर और चने पर पड़ेगा। जब 2006 में जब एक्सपोर्ट बंद हुआ था तो अपन 4.47 लाख टन उस साल एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें ज्यादा पोर्शन मसूर का, काबली चने का और देसी दाल का था। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो कदम उठाया गया ये मार्च अप्रैल को सोच के उठाया गया है, क्योंकि 2006 के बाद एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, 10 साल हो गए, तो एक मार्केट बनाने में दोबारा 2-4 महीने लगेंगे भी।
तो सरकार का ये उठाया हुआ कदम का मैं बहुत पुरजोर से समर्थन करूंगा, और मैं बराबर डिमांड भी करता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये एक्सपोर्ट जो है खोलना चाहिए, सबसे पहला कदम खोलना चाहिए। लेकिन जो आपके दूसरे भाई बंधु हैं उनका ये तर्क है, उनकी ये दलील है कि इस फैसले से किसानों का कम, कारोबारियों का ज्यादा भला होगा, क्योंकि कारोबारियों के पास भी बड़े पैमाने पर दालों का स्टॉक है और जब दालों के दाम बढ़ेंगे तो किसानों के नाम पर कारोबारी चांदी काटेंगे। इस तर्क को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल इंडस्ट्री का फायदा होगा, और क्यों नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं समझना चाह रहा कि क्या इंडस्ट्री का फायदा होगा, क्या व्यापारी जो है वो भारत के नागरिक नहीं है, क्या उनका फायदा नहीं होना चाहिए? इंडस्ट्री का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा। जैसा मैंने कहा बोला, ये मार्च अप्रैल में जाके फायदा होगा जब किसानों की अराइवल होगी, ये उसी समय होएगा, क्योंकि अभी 3-4 महीने करीबन इंडस्ट्री को लगेगा अपना मार्केट को दोबारा बनाने में और उसमें दोबारा विश्वास जमाने में। बाहर के जो इम्पोर्टर हैं, क्लाइंट है, उनमें दोबारा विश्वास जगाने के लिए भी टाइम लगेगा, तो उस समय जरूर होगा। और मसूर और चने के जो उत्पादक किसान हैं उनको 100% उसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, विमल कोठारी जी, आज जब ये फैसला आया तो बाजार में कहीं ना कहीं एक उठापटक का माहौल बना, और जो चूंकि फ्यूचर में सिर्फ चने की ट्रेडिंग होती है, तो फ्यूचर मार्केट में आपको लगता है कि आगे अब चने के दाम बढ़ने वाले हैं? मृत्युंजय जी, 220 लाख टन हमारे यहाँ उत्पादन हुआ है, 50 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है सालाना 5 लाख टन है। इससे मैं नहीं समझता हूँ कि दालों के भाव में कोई भी इजाफा होगा, कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा। जो इससे एक जरूर साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट आएगा, किसान को लगेगा कि हमारा माल निर्यात भी हो सकता है, ये विदेशी बाजारों में जा सकता है, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि उत्पादन बढ़ावें। तो ये बहुत सूझबूझ का कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इससे किसान, व्यापारी, देश सबको फायदा है इसमें। ओके, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सबको फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल कोठारी आपका, सुनील बलदेवा आपका। लेकिन वायदा बाजार में अब आपको इस फैसले के बाद हम आपको दोनों एंगल बता रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में, हाजिर बाजार में दाल के दाम कहां पर जाने वाले हैं, कंज्यूमर के लिहाज से इस खबर का कितना इंपैक्ट है। ये हमने आपको बताया कि रिटेल में दाम बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अब अगर आप वायदा बाजार में दाल की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चने की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब वायदा बाजार में किस तरह से कमाई के मौके होंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे साथ और भी एक्सपर्ट है जिनसे हम ये जानेंगे कि आपके लिए फ्यूचर मार्केट में आप किस तरह से ट्रेडिंग के मौके हैं, क्योंकि वायदा बाजार में इस तरह की खबरों का बड़ा इंपैक्ट इमीडिएटली दिखता है। राजीव, क्या लगता है आपको, वायदा बाजार में आप जो लोग चने में ट्रेड करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जैसा कि अभी सुनील बलदेवा जी सिलीगुड़ी वालों ने बताया कि बाजार जमाने में अभी एक्सपोर्ट में टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे। तो अभी फिलहाल मुझे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है। मुझे लगता है दाम 5000 के आसपास चने के जो हैं वहाँ सेलिंग पकड़ते हैं और वहाँ से बाजार फिर वापस 4700-4800 आता है और वहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर 5000 के आसपास का दाम कल मिले तो मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा कि बाइंग करें। 5000 के ऊपर बाजार सस्टेन किया तब ब्रेकआउट की स्थिति होगी, उस केस में मैं इसे 5200-5300 देखता हूं। अदरवाइज बाजार फिर से इसी दायरे में ही रहेगा और 4800 और 5000 के बीच में ही व्यापार करेगा। ओके, नहीं, लेकिन जब कल बाजार ओपन होगा राजीव, अभी 4800 के आसपास है दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, तो कल क्या आप कुछ गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं? हाँ, जरूर थोड़ी गैप अप ओपनिंग जरूर होगी इसमें 50-60 रुपए की। हालांकि थोड़ी अटकलें बाजार में पहले से थी एक्सपोर्ट खुलने की, उसके कारण आज बाजार निचले स्तरों से 4900 के आसपास गया भी और फिर वापस क्लोज होते होते थोड़ा फिसल गया, क्योंकि नेट में जब इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा है फंडामेंटली, 2 करोड़ 20 लाख टन ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दालें, और हमारी जो खपत है उसके ऑलमोस्ट बराबर ही है। पिछले साल हमने इंपोर्ट भी किया और इस साल हमें इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब ये दर्शाता है कि जो दाम है अब यहाँ से उतने ऊपर नहीं जाएंगे जितनी उम्मीद की जा रही है, बट दामों को अब एक स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। जो बात यहाँ पर राजीव ने कही है, तो हमने आपको बताया कि इतनी बड़ी खबर का कितना बड़ा इंपैक्ट बाजार के ऊपर हुआ है और आगे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, कॉटन की, क्योंकि कॉटन पर जब जीएसटी 5% लगाया गया है तो इसका गुजरात के कारोबारी और जिनर्स विरोध कर रहे हैं इस खबर का। और साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर कॉटन को लेकर यह है कि इस बार कॉटन का उत्पादन 38 लाख गांठ बढ़ सकता है। दो महत्वपूर्ण खबर कॉटन को लेकर के, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए
जीनर्स एसोसिएशन के, गुजरात के जीनर्स एसोसिएशन के सरुइन पारिक हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 5% जीएसटी के दायरे में कॉटन को लाया गया है, हालांकि पहले इसमें 2018 तक छूट दी गई थी, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले आरसीएम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं थी, लेकिन जो कॉटन शीड केक के ऊपर 0% टैक्स था, इसकी वजह से आरसीएम की वजह से ऑयल मिल वाले को पर बैग 85 रुपीज का लॉस हो रहा था। इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल ने एक निर्णय ऐसा लिया कि आरसीएम डाली जाए, जिसकी वजह से उसका लॉस नहीं हो और कंपोजिट यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट में डिफरेंस खत्म हो जाए। लेकिन जैसे एक्सपोर्ट में 5% जो है जीएसटी था, उसके सामने 0.1% टैक्स डाला गया। उसको मजर रखते हुए एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जीनर्स को रिफंड लेने के लिए जाना पड़ता है और उसकी पूरी वर्किंग कैपिटल इसमें चली जाती है। ठीक है। इसकी वजह से हमने गुजरात सरकार में उसके डेप्यूटी सीएम श्री नितिन भाई को और जो पीडी वाघेला साहब को कल ही प्रेजेंटेशन किया है और वो लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली हमको रिस्पांस दिया है कि इसमें हम किसी भी तरह आपको सॉल्यूशन दे देंगे और बात को निपटाएंगे। तो ये रखते हुए हमको आशा है कि 2-3 दिन में वो कोई अच्छा सॉल्यूशन हमको दे पाए। इसके सामने हम वेरी होपफुल है। ओके, ठीक है। चलिए, मैं अपने ग्राफिक टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको एक बार पूरी खबर दिखाए कि आखिर कारोबारियों को दिक्कत किस बात को लेकर है और कारोबारियों ने क्यों विरोध किया है। एक बार आपको दिखाते हैं कि पहले अगर हम देखें तो जो 5% जीएसटी के दायरे में कॉटन को लाया गया है, इसमें पहले सरकार ने 31 मार्च 2018 तक इसमें छूट दी गई थी, इसको पोस्टपोन किया गया था। लेकिन नए नोटिफिकेशन के बाद इसे 5% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। हालांकि जो वहां के कारोबारी हैं, और आपको एक बात और बता दें कि देश में गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कॉटन का, और अगर जीनर्स की बात करें तो देश में कुल 4300 जीनर्स की यूनिट हैं, जिसमें से अकेले गुजरात में 1300 यूनिट हैं। तो क्या आप लोगों की कुछ हड़ताल की भी योजना है मिस्टर पारिक? अभी हड़ताल की बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। हाँ। इसलिए अभी कोई हमारा हड़ताल का कोई प्रयोजन है नहीं। हाँ। और मंडे को हम अगर दूसरी बार हमारी मीटिंग होगी और उसमें गवर्नमेंट का जो जो ऑप्शन मिलेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब तक हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस है तब तक हड़ताल की जरूरत होती नहीं और लगती नहीं हमें अभी तक तो। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर देख लीजिए, ऑल इंडिया जीनर्स एसोसिएशन ने साफ तौर पर यह कहा है कि फिलहाल हड़ताल की योजना नहीं है, सरकार से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो देखना होगा कि आगे सरकार इनकी जो डिमांड है उनको किस तरह से यहाँ पर मानती है। बात करेंगे कि शाम के कारोबार में आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल में किस तरह से मुनाफा मिल सकता है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के और साथ ही प्रथमेश माल्या है एंजल कमोडिटी के। राजीव, क्या लगता है आपको आज शाम के कारोबार में गोल्ड में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ऊपर के स्तरों पे थोड़ा बेच के चलना चाहिए। 550 का दाम मिले बेच के चलें। 400 का एटलीस्ट मिनिमम टारगेट रख सकते हैं और 400 के नीचे सस्टेन किया तो फिर मैं समझता हूँ 250, 250 तक के भी दाम आ सकते हैं। ओके। और जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर भी मैं समझता हूँ दायरे में ट्रेड कर रहा है। 39,700, 800 एक अच्छे स्तर है बेचने के लिए और 39,300 तक का इसमें लक्ष्य रख सकते हैं। 40,000 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ठीक है, आपका व्यू प्रथमेश आज के लिए कच्चे तेल को लेकर क्या होगा? क्रूड में बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर, बिल्कुल ताजा भाव पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? मेरे ख्याल से करंट में भी सेल करना चाहिए और ऊपर है तभी भी सेल करना चाहिए। 3630 के आसपास 3670 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 3550 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए, हमारे साथ अब कॉलर हैं, प्रहलाद हैं राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं सर जी, इसमें मंदी और कितना है और तेजी कब तक शुरू होगी? इसमें ग्वार में तेजी कब तक शुरू होगी, बताएं राजीव। देखिए, ग्वार जब तक 3750-3800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं समझता नहीं हूँ कि ये तेजी में लौटेगा। तो जब तक 3750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक आप मंदी की तरफ ही ध्यान रखें और नीचे में 3450-3500 अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो वहां तक के लक्ष्य भी रख सकते हैं। ओके, मेटल मार्केट को लेकर के प्रथमेश आपका ताजा आउटलुक क्या है और अगले 6 घंटे के लिए अगर ट्रेड करना हो मेटल में तो आपकी टॉप पिक क्या होगी? कॉपर रहेगी 440 जो मेक और ब्रेक सिचुएशन है, यहाँ से नीचे स्लिप होता है तो मेरे ख्याल से 420 और 420 के लिए ओपन हो जाता है। आपका स्टॉप रहेगा 446 का।
ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। राजीव, बिल्कुल संक्षेप में आज के लिए आपकी टॉपिक मेटल में कॉपर के अलावा। लेड को बेच के चल सकते हैं 58.58 59 के आसपास, 60.5 का स्टॉप लॉस, 56.5 157 का टारगेट। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कपूर आपका और प्रथमेश माल्या आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।